हम न पूंजीवाद के खिलाफ हैं, न हम किसी व्यापारी के खिलाफ हैं। हम इस चीज के खिलाफ हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश नीति को अडानी नीति बना दें, देश की अर्थनीति को अडानी नीति बना दें, हम उस पर आपत्ति करते हैं, हमें उस पर आपत्ति है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तमाम तथ्य आज पब्लिक डोमेन में कि किस तरह से विदेशों में टैक्स हेवन जो देश थे उनके अंदर शेल कंपनीज, जाली कंपनियां बनाई गई और उन शेल कंपनियों के माध्यम से किस तरह से विदेशों से पैसा यहां पर लाया गया, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली अडानी के शेयर्स को बढ़ाया गया, कीमतों को बढ़ाया गया, उन्हीं शेयर्स को बैंकों के पास प्लेज करके गिरवी रखकर और लोन लिया गया। उसके बाद जब लोन ले लिया गया तो उसी पैसे से हमारे पूर्वज और हमने जो टैक्स पेयर से अपने संसाधन बनाए हैं, देश के जो नेशनल रिसोर्सेज खड़े किए गए, सरकार की मदद से उन रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लिया गया और फिर और अमीर बना गया और फिर और अमीर बना गया और फिर और अमीर बना गया। और ये जो श्रृंखला है ये चलती चली जा रही है। हम कह रहे हैं कि जेपीसी बनाइए, आपकी सरकार है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आपका वर्चस्व रहेगा, आपकी संख्या ज्यादा रहेगी, चेयरमैन भी भाजपा का होगा, लेकिन ये सरकार जेपीसी से भी भाग रही है। जब सवाल पूछे गए तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी। भाई बिल्कुल भारी हैं आप, आपने अर्थव्यवस्था का चकनाचूर कर दिया, विदेश नीति का चकनाचूर कर दिया, सामाजिक व्यवस्था का चकनाचूर कर दिया, आप भारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल से भाग गए और जैसे ही मोदी साहब ने भाषण दिया उसके बाद सब अडानी के प्रवक्ता बन गए। आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत मजबूत सरकार कहती है, वो अडानी का नाम लेने से डरते हैं, वो एक जांच से भागते हैं। देश के गृह मंत्री जो कहते हैं कि इस मामले में छुपाने को कुछ नहीं, अरे भाई छुपाने को कुछ नहीं है तो जेपीसी से आप क्यों भागते हैं? ये एक मोडस ऑपरेंडी हो गया इस सरकार का। ना जांच कराएंगे, कोर्ट में कोई व्यक्ति डमी जाएगा, केस कुछ लगाया जाएगा, रिजल्ट कुछ आएगा और टीवी चैनल्स पे नोएडा के भोंपू पर शाम को बैठकर जिस तरह से सरकार की वाहवाही करेंगे, एक वर्ग जिस तरह से मीडिया का उनके लिए वाहवाही करता है पूरा दिन, पूरे देश को आंखों में फिर धूल झोंक दी जाएगी। हम कह रहे हैं जेपीसी बनाइए, वो कह रहे हैं बीबीसी पे छापे डालेंगे। हम कह रहे हैं जेपीसी से जांच कराइए, वो कह रहे हैं बीबीसी का सर्वे कराएंगे, उन पर हम पूरी तरह से छापे मारेंगे। उन्होंने हमारे खिलाफ छापा कैसे? हमारा कहना है कि मोदी साहब जो कहते थे काला धन 15 लाख स्विस बैंक के अकाउंट, इन्हीं मुद्दों पर तो मोदी जी आए थे ना। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ काला धन, अब की बार काले धन पर वार, अब की बार उनकी सरकार। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर केस है जिसमें मनी का साइफनिंग हुआ है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह गया है, इसमें सेबी इन्वॉल्व है, शेयरों को किस तरह से आर्टिफिशियली बढ़ाया गया, ये सीधा सीधा ब्लैक मनी का केस है, ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन तमाम जो बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जो चुप बैठे, और मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस ही अकेली जो संसद से लेकर सड़क पर इस मुद्दे पर लड़ रही है। कहां है बीजेडी? क्या नवीन पटनायक जी का कोई स्टेटमेंट आया? क्या उनके सांसदों ने संसद के अंदर जांच की मांग उठाई? जो बार बार हमारे यहां के उड़ीसा के प्रदेश के लीडर्स कहते रहते हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेडी और बीजेपी, ये इस बात से सिद्ध होता है दोनों एक सिक्के के दो पहलू। जब जब कोई भी कानून बीजेपी लेकर आती है, नवीन पटनायक जी और उनकी पूरे सांसद जो है उसका समर्थन करते हैं।
जब जब विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का विरोध करता है तो बीजेडी भाग कर खड़ी हो जाती है।